हरिओम। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी। तो सबसे पहले हम प्रार्थना मंत्र के साथ शुरू करेंगे। तो सभी लोग प्रार्थना मंत्र निकाल लीजिए। ओम सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञाननिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अभी हम ध्यान करेंगे 10 मिनट। सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। बाकी लोग भी जो अपना कैमरा बंद किए हुए हैं वो ओपन कर सकते हैं। आराम से आप लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और ओम के उच्चारण के साथ आप सभी ध्यान करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे करके अपने विचारों को सबसे पहले संकलित करें और फिर एक एक करके उनको छोड़ते जाएं। तो सबसे पहले आंकलन करना समझना जरूरी है कि जो विचारों का द्वंद्व है मन में वो एक साथ उसको इकट्ठा करें और फिर उसको एक एक करके छोड़ते हुए जाएं। नीति नीति के सिद्धांत से उस चीज को प्रासंगिक करें। लंबी सांस लें, उसको फिर धीरे 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 करके छोड़ें और अपना जो ध्यान केंद्रित है, या तो आप मस्तिष्क दोनों आंखों के बीच में अर्धचक्र पे केंद्रित कर सकते हैं, नहीं तो उसको अपने सांसों पर केंद्रित करें ताकि आपका मन जो है वो इधर उधर ना भटके।
जो भ्रामरी की अवस्था है, माँ की जो मात्रा है, जब आप उसको स्तब्ध कर देते हैं उसके बाद जो शांति है उस पे भी अपना ध्यान केंद्रित करें, ताकि आपके मन को संतुलन मिले और एकाग्रता आपकी बढ़े। ध्यान का एक मूलभूत सिद्धांत ये रहता है कि कभी भी हम जब अध्ययन शुरू करते हैं तो उसमें एकाग्रता रहे, ध्यान रहे। इस वजह से हमें ध्यान हमेशा किसी भी पढ़ाई को शुरू करने से पहले ध्यान करना चाहिए। हम अपने हाथों को ऐसे मल के और धीरे धीरे करके उनको आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। जी। तो जैसा कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने एक बार हम उसका रिवाइज कर लेते हैं शुरुआत से, जल्दी से। उसके बाद फिर हम आगे का जो टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे। कुछ लोग मुझे आज नए दिख रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें शायद समझ ना आए। कोशिश करें, वो हर एक स्टार्ट एक न्यू स्टार्ट ही होता है, वहां से आपको चीजें समझ आने लगेंगी। कोशिश हमारा ये रहेगा कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाए। तो सबसे पहले वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। यानी कि हमने वहां से शुरू किया जहां से हमने गुरु और गोविंद दोनों को नमन करने के बाद मुमुक्षु जिनको जो मुमुक्षु हैं, जिनको मोक्ष की आवश्यकता है, जिनको सत्य को जानने की आवश्यकता है, उनके लिए तत्वबोध ग्रंथ को शुरू किया। उसके बाद साधन चतुष्टय में उसके बाद अनुबंध चतुष्टय में हमने पढ़ा। उसके बाद साधन चतुष्टय हमने पढ़ा, जिसमें हमने फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस की बात करी कि किसी को भी किसी भी स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए स्क्रिप्चर्स की क्या डिमांड है, और स्क्रिप्चर्स की डिमांड के साथ साथ किसी व्यक्ति में क्या फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जिससे वो उस ग्रंथ को पढ़ पाए या समझ पाए, जिसमें नित्यानित्य विवेक वस्तु
यामुत्र फल भोग विराग समाधि संपत्ति और मुमुक्षुत्व चैति। ये सारे तत्वों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस के बाद जो भी इसमें है आपका नित्यानित्य विवेक है, विराग है, समाधि, सम, दम, है ना। तो वो सारा हमने उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इन षट संपत्तियों के बारे में जाना। उसके बाद जो समाधान किन है, चित्त चित्त एकाग्रता, मन एकाग्रता, ये सारे तत्वों के बारे में जाना। और फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस के बाद हमने एंट्री करी थी इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ में, कि सत्य क्या है, और उसके बारे में हमने वहां से जानने का प्रयास किया था। जिसमें कि तत्व विवेक है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्था साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप यतिष्ठति सा आत्मा। तो आत्मा तक हमने कवर किया। उसमें तीन जो शरीर हैं वो शरीर हमने पढ़े, स्थूल शरीर, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसके बाद फिर हम आए आपके ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और उसके साथ साथ हमने अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं पढ़ी, जिसमें कि आपके जागृत अवस्था, आपका स्वप्न अवस्था और आपका सुषुप्ति अवस्था। तीन अवस्थाओं के बाद जो है आपके पंचकोश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके किसी भी योग योग में भी पंचकोशों का इंपॉर्टेंस है, वेदांत में भी है। तो पंचकोशों में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय इति। तो ये पांचों कोशों के बारे में, वो किस शरीर से रिलेटेड हैं, क्या वो कार्य करते हैं, और कैसे कैसे एक शीट है, इंटेलेक्चुअल, मतलब एक शीट के तौर पे वो रहता है, और वो वैसे कार्य करता है। तो वो हमने जानने का प्रयास किया। और उसके बाद पंच महाकोशों के बाद हम अपने नेचर ऑफ सेल्फ, यानी आत्मा का जो नेचर है, जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो डिफरेंस है वो समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आत्मा क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सत्य यानी कालात्रय अपि तिष्ठति ते सतः चित् किम ज्ञान स्वरूपम और आनंद किम सुख स्वरूपम। तो एवं सच्चिदानंद स्वरूप स्वात्मान विजानियात, यानी जो आत्मा का जो रूप है वो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक? मतलब वैसे तो पिछले क्लास में वो हो गए थे। तो आगे हम शुरू करने वाले हैं आज जो है, कि भाई आत्मा का तो हमने ठीक है समझ लिया, आत्मा क्या है, सत्य क्या है। आत्मा, ब्रह्म, सत्य, ये एक तरीके से साइमल्टेनियस वर्ड्स हैं, एक तरीके से सिनोनिमस वर्ड्स यूज किए जाते हैं वेदांत में। तीनों को एक ही तरीके से यूज किया जाता है, आत्मा को, सत्य को और ब्रह्म को। अब जो इम्पोर्टेंट विषय आता है वो विषय ये है कि ये सब बना कैसे, है ना, इसका सृजन कैसे हुआ, कहाँ हम पहुंचे हैं। तो ये इसका सृजन कैसे होता है। प्राची जी, आपसे एक आग्रह है कि जो ग्रुप में हमने लिंक वॉलंटियर्स में भेजा था उसको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अब हम एंट्री उसमें नहीं करेंगे, ताकि वो क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आज हमारा जो चैप्टर है वो है द यूनिवर्स एंड द माया। यानी कि कैसे क्रिएशन होता हुआ, कैसे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, कैसे क्रिएशन हुआ। और मतलब मेजरली बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं क्रिएशन को लेकर, पर हम जो पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अद्वैत वेदांत का। तत्वबोध क्या कह रहा है स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी हम तत्वबोध पढ़ रहे हैं तो हम उसी को केंद्र में रख के पढ़ेंगे। जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे तो हम नसादीय सूक्त की बात करेंगे, और जब हम सांख्य पढ़ेंगे तो हम पुरुष प्रकृति के उसमें बात करेंगे। तो अलग अलग ज्यादा पक्षों को हम अभी नहीं लेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट जो तत्वबोध में जो चीज कही गई है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। थोड़ा बहुत टच करेंगे बाकी चीजों को भी, बट अधिकतम चीजें उसमें से नहीं समझेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई है क्या यूनिवर्स, है ना। क्या मतलब जीव है, क्या जगत है, और क्या जगदीश्वर है। तो तीन उसमें विभाजित है। जो लाइफ जो है वो तीन एस्पेक्ट्स में विभाजित है। पहला, देयर इज इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड जीव। सेकेंड इज अ वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड जगत। एंड थर्ड इज क्रिएटर, दैट इज कॉल्ड ईश्वर, है ना। सो ये तीन चीजें हैं। तो किसी भी दर्शन को जब पढ़ा जाता है तो दर्शन शास्त्र की उपाधि
गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि दर्शन शास्त्र की उपाधि उसको तब मिलती है जब उसमें जीव कौन है, जगत क्या है और जगदीश्वर कौन है इसका समावेश हो। यानी कि व्हाट इज इंडिविजुअल, व्हाट इज द वर्ल्ड एंड हु इज द क्रिएटर। सो द थ्योरी विच आंसर्स ऑल दीज क्वेश्चंस कंसिडर्ड एज द दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो उसको दर्शन शास्त्र की संज्ञा दी जाती है। तो अद्वैत वेदांत कैसे इंडिविजुअल वर्ल्ड और क्रिएटर को देखता है, ये हम आगे देखेंगे। तो वो कहते हैं कि क्या उन्होंने कहा कि अतः चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति पराक्रम वक्ष्यामः, यानी नाउ वी शैल एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ 24 फैक्टर्स। तो अद्वैत वेदांत ने जो है 24 फैक्टर्स को बताया है जो कि वर्ल्ड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जगत को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, उसमें आपके क्या क्या आते हैं, पंच महाभूत, जो आपके 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन है ना, पंच ज्ञानेन्द्रिया कहने का अर्थ। उसके बाद 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है, पंच कर्मेंद्रिया। उसके बाद 5 प्राण है ना, पंच प्राण। और उसके बाद क्या हो गए, 20 हो गए। और उसके बाद 4 जो है वो मॉडिफिकेशंस हैं, जिसको आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं। तो इन सब के जो जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड्स हैं, उन सब वो सब हमें क्लियर है ना, हमने सारा वो पहले पढ़ रखा है। क्या जो है पंच महाभूत होते हैं, क्या पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, क्या पंच कर्मेंद्रियां हैं, क्या पंच प्राण है, और क्या जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। चित्त और अहंकार को हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमने पहले नहीं, अहंकार, हाँ चित्त और अहंकार को। ऑल मन, बुद्धि और चित्त को हम कर चुके हैं, अहंकार अभी तक हमने बहुत ज्यादा नहीं किया है। ठीक है, वो हम आगे उसको और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 24 एलिमेंट्स है जिनसे वर्ल्ड बनता है। पर ये 24 एलिमेंट कैसे बने, ये भी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड तो बनेगा इन 24 एलिमेंट से, बट ये 24 एलिमेंट्स कहाँ से आए, है ना। कुछ भी अगर क्रिएट हो रहा है तो देयर शैल बी ए क्रिएटर, है ना, देयर वुड बी ए क्रिएटर, कोई तो होगा। तो वो क्या है, तो वहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्रिएटर कौन है ना। इसमें भाई हर जगह ये आइडिया चलता है कि आ, हमको बनाने वाला कौन है ना। अगर हमको जो है, हम इवॉल्व भी हुए, जैसे साइंस के बिग बैंग थ्योरी में अलग थ्योरी है ना। वो ब्लास्ट होता है और उसके बाद जो है सारा सृजन होता है, ये सब पुराने की स्टोरीज में हिरण्यगर्भ का कॉन्सेप्ट वैसा ही है। तो हिरण्यगर्भ में क्या है, वो एक कॉस्मिक एग है जो कि जिससे कि सारी एनर्जी तितर बितर होती है और सारा क्रिएशन होता है। तो हिरण्यगर्भ का एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ऋग्वेद में नासादिय सूक्त में वो बताते हैं 10वें मंडल का 129वां मंत्र है ना, 129th मंत्र। तो उसमें वो नसादिय सूक्त है, उसमें वो बताते हैं कि ये पहले नॉन एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस दोनों ही नहीं था, कुछ भी नहीं था और कुछ भी से बहुत कुछ सृजित हुआ। ठीक है, और जिसने सृजित किया उसको भी नहीं पता कि क्या सृजित हुआ। अब कहने को तो बड़ी अनर्गल सी बात है, पर ये बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट से अगर हम सोचें तो बहुत ज्यादा गहन इसमें फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। कहने का अर्थ पहली बात तो ये कि वो कुछ क्लेम नहीं कर रहा है ना, कि ऐसा ही होगा। यानी वो सुझाव और वो एक्सेप्टेंस का स्कोप रख रहे हैं। ये इन जनरल आपको किसी फिलोसफी में देखने को नहीं मिलता है, वो अपना ही दर्शन बताते। तो वहां पर क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा कि जो है देवताओं ने, मतलब इन जनरल क्या है कि देवताओं ने क्रिएट किया सब। तो वहां पर उन्होंने कहा कि देवताओं को भी नहीं पता कि देवता कैसे क्रिएट हुए, है ना। तो अब देवता कैसे क्रिएट हुए, ये भी तो प्रश्न है कि देवताओं ने क्रिएट किया, ठीक है, पर देवता कैसे क्रिएट हुए। तो वहां पर अद्वैत वेदांत एक आंसर देता है, क्योंकि उन वो आंसर्स नहीं मिले किसी को भी कि भाई अगर क्रिएट, जैसे पुराणों में एक कहानी है कि विष्णु के गर्भ से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्मा से जो है सृष्टि का वो सृजन करते हैं और सारा आगे पालन पोषण होता है। पर विष्णु कहाँ से आए, है ना, वो नहीं है हमारे पास। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट, ऐसी कहानियां हैं जिसमें कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में, जैसे अब मान लीजिए कि शांति दर्शन ने कहा कि पुरुष और प्रकृति से सृजन हुआ। तो वो पुरुष और प्रकृति कौन है ना, वो क्या है, वो कौन से एलिमेंट्स है, क्योंकि अगर वो मिलके कोई
मतलब अमीबा से अगर कोई क्रिएशन हो रहा है तो अमीबा का क्रिएशन कैसे हुआ होगा? साइंस के अकॉर्डिंग अमीबा से हुआ। जो डार्विन का थ्योरी है दैट इज रिलेटेड टू अमीबा का थ्योरी, है ना, कि अमीबा से क्रिएट हुआ, बट वो अमीबा का क्रिएशन कहाँ से है ना? तो अमीबा से पहले भी कुछ होगा। तो यानी हमेशा कुछ ना कुछ पे एंड पे जाना पड़ेगा। इस्लाम क्रिश्चियनिटी के आप फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो उसमें भी एक जगह जाके वो क्रिएशन कहीं ना कहीं रुक रहा है, जहां वो ये मान लेंगे कि ये यहीं से हुआ, इसके पीछे का नहीं पता, है ना। पर अद्वैत वेदांत जो है वो बियॉन्ड दिस परसेप्शन जाता है। मतलब वो तो पहली बात तो ये कि मैं आपको एक और जब वो बताऊंगा कि अजातिवाद का जो सिद्धांत है कि वो क्रिएशन को ही डिनाई कर देता है, वहां तक भी हम जाएंगे। बट तब उससे पहले जो है समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या ये हौच पौच। ठीक है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो ब्रह्म है। ठीक है। ब्रह्म यानी अल्टीमेट ट्रुथ, ट्रुथ, है ना, सत्य। वो निर्गुण है, निराकार है ना, उसमें कोई उसका एट्रीब्यूट्स नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ सत्य है, उसके अलावा उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं। ठीक है। वो बिगिनिंगलेस है ना, कहा था अनादि अनित्यो, है ना। तो अनादि है, अनित्य है। ठीक है। तो यानी वो एक हो गया ब्रह्म। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्रिएशन में वो है माया। ठीक है। अब माया है क्या, पहले इनका इनका वो समझ लेते हैं। तो इन्होंने लिखा, भगवान शंकराचार्य ने उसमें लिखा कि ब्रह्माश्रय सत्व रजो तमो गुणादि में क्या माया अस्ति, है ना। सत्व रजो तमो गुणात्मिका माया अस्ति, यानी कि माया इज ऑफ द नेचर ऑफ थ्री क्वालिटीज ऑफ सत्व रजस एंड तमस एंड एग्जिस्ट डिपेंडिंग अपॉन ब्रह्म। यानी कि सबसे पहले ही उन्होंने ये एट्रीब्यूट दे दिया कि माया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो ब्रह्म के साथ एग्जिस्ट करेगी जब भी करेगी। यानी सत्य के साथ माया एग्जिस्ट करेगी, सत्य के बिना माया का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी माया भी कोई परमानेंट चीज नहीं है, पर वो एग्जिस्ट करेगी हमेशा ब्रह्म के साथ। ठीक है। उसका तो इन्होंने डेफिनेशन के तौर पे ये चीज बताई, है ना, कि माया क्या है, माया में गुण है। और माया जो है वो क्रिएटिव पावर है ब्रह्म की। क्योंकि माया में क्या है, एट्रीब्यूट्स है। ठीक है। ब्रह्म में कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, ब्रह्म इज एट्रीब्यूट्स फ्री। गुण के गुणात्रयातीत, है ना, गुणों के भी अतीत है। तो माया क्या हुई, एक उनकी क्रिएटिव पावर हुई, किसकी, ब्रह्म की। तो जब ब्रह्म और माया मिल जाएंगे, यानी सत्य के साथ जब क्रिएटिविटी की शक्ति मिल जाएगी, तो सृजन जिसका होगा उसको ईश्वर कहा गया। यानी ईश्वर से पहले कौन आया, माया आई, है ना। कहा गया है ना कि अब आप देखो, एक कहानी है अपने यहाँ कृष्ण के जन्म की। तो जब कृष्ण का जन्म होता है, कहाँ पर, जेल में, तो कृष्ण के जन्म से पहले माया का जन्म होता योग माया जिनको कहा जाता है ना। आपने देखा होगा कि जब वो कंस जो है वो योग माया को लेके, और जब वो उसको फेंकने जाते हैं कि बेटी है तो बेटा कोई भी है, मुझे तो डर ही है, तो वो उसको फेंकते हैं तो योग माया प्रकट हो जाती है। बोल, और फिर वो ये बोलते हैं कि जिसको जन्म लेना था वो ले चुका है, तेरा काल आ चुका है। और उसके बाद फिर कृष्ण जन्म लेते हैं, माया क्या है, भ्रमित कर देती है कंस को। और उसके बाद कृष्ण जन्म लेते हैं और फिर उनको जो है वसुदेव छोड़ के आते हैं। तो यानी कि कृष्ण से पहले माया आई। वो एक मतलब एक पौराणिक कहानी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, बट इन जनरल आप सोचेंगे तो इन जनरल यहाँ पर यह है कि ईश्वर से पहले, जो ईश्वर का सिद्धांत वेदांत मानता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ईश्वर से पहले, ईश्वर कौन है, ईश्वर क्रिएटर है। ठीक है। क्योंकि ईश्वर के पास एट्रीब्यूट्स हैं, क्रिएशन के गुण हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा चीज समझिए आप, कि ब्रह्म जब मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगा किसी चीज को तो वो ईश्वर हो जाएगा, और फिर ईश्वर के बाद वो क्रिएट कर, क्योंकि ब्रह्म क्रिएट नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, डायरेक्टली, है ना, कैसे नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब
सत्य क्या है? सत्य चेंजलेस है ना? वो परिवर्तित नहीं होता ना। तो एक अपरिवर्तित होने वाला मतलब एक अपरिवर्तित होने वाली चीज परिवर्तित होने वाली चीज को क्रिएट नहीं करेगी डायरेक्टली, क्योंकि फिर वो भी अपरिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्य में कारण के गुण आते हैं। कुछ भी कार्य होगा, कुछ भी आगे मतलब इवॉल्व होगा, तो उसमें पहले प्री एग्जिस्टिंग गुण आएंगे ना हमेशा कंटिन्यू। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से भी हम सोच के चलेंगे, अभी हम जस्ट थ्योरी थ्योरी बता रहे हैं, फिर एग्जाम्पल जब आएंगे तो आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है कि ब्रह्म जो है उसकी जो क्रिएटिव पावर है, यानी जब ब्रह्म के साथ माया मिलेगी तो वो ईश्वर का क्रिएशन होगा। और ईश्वर का क्रिएशन होगा यानी बाकी सारे क्रिएटर क्रिएटर सब उसी से सृजित होगा, वो माया और ब्रह्म के मिलन मतलब कॉन्सेप्ट से। ठीक है, मिलन यानी ऐसा मिलन नहीं हो रहा कि कोई अलग अलग है, माया हमेशा ब्रह्म के साथ रहती है। ठीक है, वो एक प्रोजेक्शन क्रिएट करती है, एक भ्रम क्रिएट करती है कि जगत है, जबकि वो जगत इन जनरल वेदांत में नहीं है, पर उसने ऐसा प्रोजेक्शन बनाया कि जगत है। ठीक है, और उस जगत है तो जगतपति भी होगा, तो जगतपति के रूप में उसने ईश्वर का सिद्धांत दी कि हाँ ईश्वर ने बनाया है जगत। ठीक है, पर है बाद में हम समझेंगे कि है ये कुछ भी सही नहीं। जो आज सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा होगी, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्म ना तो रहा, इस मंत्र पे हम पूरा क्रिएशन को समझेंगे। ठीक है, यही एक मंत्र है जिसमें पूरा क्रिएशन है, वो पूरा क्रिएशन समझाया गया है, उसका जो है डेरिवेटिव समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि द ट्रूथ इज कॉल्ड ब्रह्म, यानी सत्य ही ब्रह्म ही सत्य है और सत्य ही ब्रह्म है। और इसको कहा गया बिग, बड़ा। अब समझते, अब ये है कि बड़ा कितना बड़ा। तो यहाँ पर जब एडजेक्टिव नाउन के साथ जाता है तो उसको आप लिमिट कर सकते हो, बट नाउन के साथ अगर नहीं जाएगा तो लिमिटलेस है, और ब्रह्म कोई नाउन तो नहीं है। तो यानी जो बड़ा का जो सिद्धांत है वो कितना हो गया, है ना? जैसे उपनिषदों ने कहा है ब्रह्मत्वच ब्रह्म, यानी जो है वो बृहत है, बृहत मतलब होता है बड़ा। तो वो नाउन के साथ नहीं है, इसलिए वो इतना बड़ा है कि वो इनफाइनाइट हो गया, लिमिटलेस हो गया। तो इसीलिए ब्रह्म को लिमिटलेस भी कहा गया है, इनफाइनाइट कहा गया है। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट से जो है फाइनाइट चीज कैसे एग्जिस्टेंस में आएगी, ये भी बड़ी समस्या है। इनफाइनाइट का तो जो पार्ट होगा वो भी इनफाइनाइट होगा, है ना? सिंपल जो रामानुजन का जो थ्योरी है कि इनफाइनाइट का जो थ्योरी जिसको कहते हैं कि द पार्ट ऑफ इनफाइनाइट इज आल्सो इनफाइनाइट। एन नंबर का कितना भी भाग करोगे तो वो एन नंबर ही होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, किसी को मालूम नहीं, अनादि है ना? फॉर एग्जाम्पल, इनफाइनाइट में कुछ भी माइनस करो कुछ भी प्लस करो तो वो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, है ना? जैसे पूर्ण मंत्र में कहते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि पूर्ण में से कुछ भी आगे पीछे कर दो वो पूर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए समस्या ये है कि जब हम ये कहेंगे कि सत्य से ये सारा चीज क्रिएट हुआ है, वही ना वो बोल रहे हैं ना कि सत्य में माया को मिला दो तो जो है क्रिएशन हो गया, है ना? पर क्या सच में क्रिएशन हो सकता है सत्य में माया से मिलाने से? क्योंकि सत्य तो बिगनिंगलेस है। सत्य का तो जो है वो उसका जो एट्रीब्यूट है, मतलब एट्रीब्यूट नहीं है एक्चुअली, उसका जो जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इट डोंट हैव लिमिट्स। तो हाउ विल इट क्रिएट लिमिटेड थिंग? लिमिटलेस चीज लिमिटेड थिंग को कैसे क्रिएट करेगी? समझ रहे हो आप लोग? मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स है, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं है ना? मतलब पूरा खत्म होते होते आपको समझ आ जाएगा, मुझे जितनी उम्मीद है। ठीक है, तो यानी कि वेदांत, इसीलिए वेदांत ने क्या किया, माया के सिद्धांत को रखा। अब वो कैसे रखा वो देखेंगे हम। तो माया को उन्होंने क्या कहा, दो प्रकार से माया विभाजित है। पहला है आवरण शक्ति, है ना? तो माया की दो शक्तियां हैं,
पहला क्या है, आवरण शक्ति। आवरण शक्ति यानी दिस इज ऑफ द नेचर ऑफ इग्नोरेंस एंड वेल्स द ट्रूथ, यानी इग्नोरेंस, अविद्या जिसको कहा जाता है। तो माया की पहली शक्ति है अविद्या, ठीक है ना। तो पहला शक्ति क्या कहा उन्होंने, आवरण शक्ति कहा गया, यानी सत्य के ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ है, और उसको हम अविद्या कहते हैं, उसी को हम माया कहते हैं, जिसको भ्रम कहा जाता है। तो जो भ्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से आता है। दूसरा है प्रोजेक्टिंग पावर, है ना, विक्षेप शक्ति। तो पहला क्या हो गया, आवरण डालती है माया। आवरण किस पे, सत्य पे आवरण डालती है, ठीक है। और दूसरा क्या करती है, प्रोजेक्ट करती है, विक्षेप करती है, ठीक है। जो विक्षेप करने की शक्ति है वो सृजन की शक्ति है, यानी जो माया की जो दूसरी शक्ति है, किसकी, विक्षेप करने की, प्रोजेक्शन पावर, वो प्रोजेक्शन पावर जो है वो वर्ल्ड को क्रिएट करती है, या क्रिएट भी क्या, प्रोजेक्ट करती है कि ये है बट है नहीं वो, ठीक है। कैसे नहीं है वो भी देखेंगे। तो दो शक्ति आपको समझ आई कि कैसे क्रिएट कर, या तो वो आपको भ्रम पर क्रिएट करेगी, आपके ऊपर वो पर्दा डालेगी इग्नोरेंस का, है ना। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सबसे बड़ा प्रचलित उदाहरण जो वेदांत का है वो रस्सी और सांप का है, ठीक है। कि एक सर्प, एक रस्सी डली हुई है जमीन पे, अंधकार है, मुझे वो रस्सी सांप दिखी, तो क्या वो रस्सी सांप है, क्या वो रस्सी सांप होगी कभी भविष्य में, पर मुझे वो सांप दिख रही है। तो सत्य क्या हुआ, सांप सत्य हुआ है, रस्सी सत्य हुई, दोनों ही सत्य हुए और दोनों ही असत्य हुए। न तो पूरी तरह दोनों सत्य है, ना पूरी तरह दोनों असत्य है, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है ना वो सांप, है ना, पर वो सांप नहीं है। तो यानी कि इग्नोरेंस का पर्दा डला है, पहली शक्ति इग्नोरेंस है। वो इग्नोरेंस का पर्दा क्या है, डार्कनेस, कि अंधकार है इसलिए मुझे वो नहीं दिख रही है, तो वो इग्नोरेंस क्या हो गई, अविद्या क्या हो गई, अंधकार हो गई। दूसरा प्रोजेक्ट ऐसे कर रहा है वो रस्सी अपने आप को कि मुझे वो सर्प दिख रहा है, तो दूसरा विक्षेप शक्ति हो गई। समझ रहे हैं आप। तो यानी थी तो वो रस्सी, और वो भविष्य में भी रस्सी रहेगी, पर मुझे सांप दिख रही। तो इट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन। ऐसे ही करके जैसे हम निद्रा में होते हैं, हम सो रहे होते हैं, स्वप्न अवस्था में, तो मन में हमारे क्या बना, मन में हमारा बहुत सारा चीज है, बहुत अपना ही एक वर्ल्ड क्रिएट हुआ। वो वर्ल्ड क्या है, हमारे रियलिटी का प्रोजेक्शन है, जो हमने दिन भर में किया उसका प्रोजेक्शन है। क्या है कि वो हमें स्वप्न में प्रोजेक्ट होके, मन जो है वो प्रोजेक्ट करेगा कि ऐसा 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 तुम्हारे सोते हुए भी हो रहा है, हो रहा है। समझ रहे हैं। तो ये बाकी लोग भी अपना चेहरा दिखा दो तो मुझे जो है समझ आ रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग का तो दिख रहा है तो मुझे समझ आ रहा है ना। तो फिर उसी हिसाब से मैं और एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो यानी कि आप स्वप्न में हैं, और वहां पर मन प्रोजेक्ट कर रहा है, जो भी आपके साथ घटित हुआ वो मन प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसा ऐसा करके स्टोरी बना रहा है। तो वो प्रोजेक्शन हुआ, पर क्या वो प्रोजेक्शन जो भी घटित हो रहा है वो सत्य है, नहीं है। तो यानी जैसे ही निद्रा टूटेगी, वेकिंग स्टेट में हम आएंगे और वो सब खत्म हो जाएगा। यानी वो क्या था, भ्रम था, माया थी, प्रोजेक्शन था। ऐसे ही आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ये सृष्टि है, ये जगत है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ माया। यानी कि ये ब्रह्म का स्वप्न हो सकता है, कि ब्रह्म ने ऐसा, ब्रह्म को जब आवरण पड़ा माया का, तो उसने ऐसा प्रोजेक्शन बनाया कि हम ये जो सब कर रहे हैं ये सब प्रोजेक्शन है। और इसीलिए जो है क्रिएशन कभी नहीं हुई। फ्रॉड है ये सब, फ्रॉड है ये सब, है ना।
ये अब आप मतलब ये आपको समझ आ रहा है, अभी इसको सोचें जाके और इसके बारे में अध्ययन करें और इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, है ना? तो इसीलिए वहां पर ये चीज कही गई कि इट इज अ प्रोजेक्शन, यानी मैनिफेस्ट कर रहा है अपने आप को, एक विवर्त का जो सिद्धांत आता है, मैनिफेस्टेशन। ब्रह्म इज डूइंग द मैनिफेस्टेशन। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि जैसे द ट्रूथ व्हेन इंडोर्ड विद माया इज कॉल्ड ईश्वर। अब जब सत्य जो है वो माया के साथ, मतलब माया के जब माया सत्य के साथ जो आएगी तो फिर वो क्या होगा, ईश्वर क्रिएट होगा। और वही ईश्वर को कहा जाता है क्रिएटर ऑफ द जगत, यानी वो ईश्वर फिर जगत का निर्माण करेगा और जगत फिर जीव का निर्माण करेगा। ठीक है। बट वो जगत और जीव से पहले भी बहुत सारी चीजें हैं, वो जगत कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। अभी तक तो ये है कि ब्रह्म ब्रह्म के साथ जब गुण मिल गए, माया क्या है, गुण है। मैं आपको बताऊं ना, माया कुछ नहीं है, माया आर द एट्रीब्यूट्स। ठीक है। क्योंकि बिना एट्रीब्यूट्स के, बिना गुणों के कोई भी सृजन नहीं हो सकता। तो माया जो है वो शक्ति है, पावर है। ठीक है। तो जब ब्रह्म को आप एट्रीब्यूट्स में जोड़ दोगे ना, इसीलिए हमने कहा कि, क्योंकि आप देखो ना, ब्रह्म को इन जनरल क्या परसेप्शन है कि उसका कुछ नहीं पता हमें, इट इज अनएक्सप्रेसिबल, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसको एक्सप्रेस फॉर्म में लाने के लिए हमें उसमें क्या जोड़ने पड़ेंगे, एट्रीब्यूट्स जोड़ने पड़ेंगे, जिनको हमारे परंपरा में गुण कहा जाता है। किसी भी नॉन एक्सप्रेसिबल फॉर्म को एक्सप्रेसिबल फॉर्म में लाने के लिए एट्रीब्यूट्स जोड़ने पड़ते हैं। होपफुली आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स इन सब में भी पढ़ते होंगे ये चीज, है ना? जैसे जल है, अब जल को ऐसे छोड़ दो तो वो कहीं भी जाएगा, निराकार है। पर उसको किसी ना किसी फॉर्म में लाने के लिए आपको बाल्टी में लाना है, तो उसको बाल्टी में भरना पड़ेगा, तो वो बाल्टी की साइज का हो जाएगा। गिलास में भरोगे तो गिलास के साइज का हो जाएगा। वैसे ही ब्रह्म में जब एट्रीब्यूट्स जोड़ दिए जाते हैं तो वो ईश्वर हो जाता है। और जब ईश्वर हो जाएगा तो फिर क्रिएशन, उसके बाद की कहानी आपको पता है कि ईश्वर ने कैसे क्रिएट की, ईश्वर तक पहुंचा। इसीलिए आप देखो, मतलब हमने ये बात करी, इन जनरल लोग कहां पर आके खत्म हो जाते हैं कि अमीबा बन गया। अब अमीबा कैसे बना उसके आगे का भी तो बताओ। तो फिर वो लोग आ जाते हैं कि उसको भी किसी ने क्रिएट किया होगा। तो फिर ईश्वरवादियों का पक्ष भारी हो जाता है, जो ईश्वर में मानते हैं, जो ब्रह्म जो शक्ति में मानते हैं कि हाँ ये भगवान ने जो बनाया है। हाँ, क्वेश्चन अच्छा, हाँ बताइए। वह सबसे पहले बैक्टीरिया आया था, आर्की बैक्टीरिया। अमीबा बहुत बाद में आया था, जब बैक्टीरिया का विकास हो रहा था। ठीक है। हाँ, तो यानी अब ये पीछे बैक्टीरिया तक चले गए, ठीक है। तो अब वो बैक्टीरिया कहाँ से आया, है ना? तो वो एक प्रश्न है। तो बैक्टीरिया किसी ने बनाया होगा, या बैक्टीरिया कहीं से उससे पहले, जैसे हम मान लो, हम लोग डेल्टन का थ्योरी पढ़ते थे। तो डेल्टन भाई, मैटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मैटर के बाद फिर वो एटम हो गया, एटम के बाद फिर वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यानी वो घटता गया घटता गया। अब मुझे भविष्य में लगता है कि न्यूट्रॉन के अंदर भी दो तीन न्यूट्रॉन आ जाएंगे, है ना? प्रोटॉन के अंदर भी दो तीन न्यूट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी आ जाएंगे। तो 100 साल पहले तो वो एटम ही सबसे छोटा यूनिट सत्य था। बाद में वो और टूट गया तो और तीनों सत्य हो गए। फिर पहले दो आए, फिर तीन आए, है ना? फिर वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी शायद बाद में जोड़ते हैं वो लोग, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा, है ना? तो यानी कि यहाँ तक तो सब क्लियर थे। तो वेदांत ने भी यहाँ तक कहा कि भाई ठीक है, जगत तक आपने बोला, जगत का जगदीश्वर भी हो गया, पर जगदीश्वर का निर्माण कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा कि ब्रह्म में जब एट्रीब्यूट्स माया जोड़ी जाएगी तब वो ईश्वर बनेगा। और ब्रह्म का तो वैसे ही है कि वो सत्य है ना? यानी क्रिएटर से पहले भी क्रिएशन थी, तो वो क्रिएशन क्या थी, वो अद्वैत वेदांत ने बताया। अब वो ये कह रहे हैं कि
अद्वैत वेदांत तो क्रिएशन को भी डिनाई कर रहा है ना, पर वो एक आइडिया पर्सपेक्टिव दे रहा है कि जिस भ्रम को आप सोच रहे हैं कि ये क्रिएशन है, उस भ्रम को कैसे सृजित किया गया वहां तक मैं बता सकता हूँ। मेरे लिए तो जो है ये दुनिया भी भ्रम ही है, जगत मिथ्या। तो यानी ईश्वर भी जो है, अब ध्यान से सुनिए, व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य है। ठीक है, तो व्यवहारिक सत्य है क्या है कि इस जगत को ईश्वर ने बनाया। पारमार्थिक सत्य क्या है कि ईश्वर भी मिथ्या है ना। तो यानी जब उन्होंने कहा जगत मिथ्या, तो जगत जगत अगर मिथ्या है तो जगत को बनाने वाला भी तो मिथ्या होगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि व्यवहारिक सत्य में तो हमने ईश्वर को माना, पर जब हम पारमार्थिक सत्य में जाएंगे तो हम ईश्वर का भी एग्जिस्टेंस डिनाई कर देते। हम इन द सेंस अद्वैत वेदांत वेदांत के जो लोग हैं वो ईश्वर का भी एग्जिस्टेंस डिनाई, वो ब्रह्म को मानते हैं। और ब्रह्म कौन है? आत्मा। जीवो ना परम, जीवो ब्रह्म ना पर, यानी जीव ही ब्रह्म। ठीक है, जीवात्मा जिसको कहते हैं। तो यानी कि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ आपको, मुझे मतलब उम्मीद है कि ब्रह्म, माया, ईश्वर तक समझ आया है। आया है? आप कोई प्रश्न हो तो बताएं। जी। भैया मेरा एक प्रश्न था कि अगर जगत मिथ्या है तो फिर जगत का निर्माण ही क्यों हुआ है? ठीक है, इन इन जनरल इसको कहा जाता है ब्रह्म का खेल, है ना। इट इज लाइक अ प्रोजेक्शन दैट ब्रह्मा वांट्स टू प्ले, सो ही क्रिएटेड द यूनिवर्स। अब इन जनरल तो इसका, क्योंकि हम लोग तो ब्रह्म से मिले नहीं है ना, तो हमको नहीं आइडिया है। पर ये क्रिएशन क्यों हुआ, तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये क्रिएशन हुआ ही नहीं, और आप पूछ रहे हैं कि क्रिएशन क्यों हुआ। तो अद्वैत वेदांत का ये मानना है कि क्रिएशन हुआ ही नहीं है, जिसको वो अजातिवाद कहते हैं, जिसको विवर्त कहा जाता है। मजाक से हटके अगर समझे, यानी कि ये जो माया है, यानी जो अविद्या है, यानी जो भ्रम है, इट इज दिस इज क्रिएशन, दिस इज वर्ल्ड, बट इट इज नॉट रियल, इट इज अनरियल। So if we are saying कि it is real, the Advaita Vedanti says no, it is not real. It is just a projection of the Maya, the attributes. और वहीं हम नॉर्मल व्यवहारिक भाषा में कहते हैं तो हम इसको कह देते हैं कि ये ईश्वर का स्वप्न है, वो सॉरी ब्रह्म का स्वप्न है, या ईश्वर का स्वप्न है, कुछ भी आप कह लीजिए, क्योंकि ईश्वर क्या है, ईश्वर जो है एट्रीब्यूटेड ब्रह्म है, जिसमें जिस ब्रह्म में एट्रीब्यूट्स को जोड़ दोगे वो ईश्वर हो जाएगा, और जब आप एट्रीब्यूट्स हटा दोगे तो वो ब्रह्म हो जाएगा। तो एट्रीब्यूट्स का अंतर है ईश्वर और ब्रह्म। इसीलिए ईश्वर माया से सृजित होने के बाद भी माया के अधीन नहीं है, इसीलिए उसको मायापति कहा गया। जबकि क्रिएशन उसका माया के कारण ही हुआ है, पर चूंकि वो ब्रह्म के जैसा ही है, बस एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि माया क्या है, एट्रीब्यूट्स है, तो इसीलिए वो माया के अधीन नहीं होता है। तो उम्मीद है मुझे समझ आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ आएगा। तो जो ईश्वर है वो सगुण ब्रह्म है, ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, पर जब उसका सगुण रूप आ जाता है तो वो ईश्वर हो जाता है। तो मुझे लगता है पहली बार ब्रह्म और ईश्वर का जो डिफरेंस है वो आपको समझ आया। इन जनरल हम एक ही टर्म यूज करते हैं, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। भगवान का भी अलग एक टर्म है, कभी आगे चर्चा करेंगे। भगवान का सृजन कैसे हुआ, भगवान कैसे बना। ठीक है, भाग्यवान इति भगवान, है ना। तो जो भाग्यवान है वो भगवान है। और बताइए कोई प्रश्न। सो इसीलिए कहा गया कि देयरफॉर माया डिपेंड्स ऑन द ट्रुथ फॉर इट्स एग्जिस्टेंस।
जी नंदिनी जी। जी राधे राधे भैया। मतलब अभी आपने लेक्चर में बोला कि ब्रह्मा इज डूइंग मैनिफेस्टेशन, काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर माया को उस पे ध्यान दे रहे हैं या फिर सबकॉन्शियसली ट्रुथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए मैं वही बता रहा था कि जैसे इन जनरल क्या है कि माया किस पे डिपेंड है, ट्रुथ पर। तो यानी कि मतलब बिना सत्य के माया का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यानी अगर हम सत्य जान जाते हैं, है ना, सो माया इज डिस्ट्रॉयड अपॉन नोइंग द ट्रुथ। इफ वी नो द ट्रुथ देन द माया डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब माया डिस्ट्रॉय हो जाती है, एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाते हैं, तो इसीलिए कहा गया क्या, अयम आत्मा ब्रह्म, यानी आत्मा ही ब्रह्म है। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, माया। और जिसको हमने पहले जब लेक्चर में पढ़ा था तो उसमें उपाधि बोला था। तो जो उपाधि है ना, वो उपाधि ही माया है। जैसे हम व्यक्ति हैं। जब हमने कहा कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा कार है, ये मेरा घर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरे के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी, तो ये हमारी उपाधियां हो गई। क्या इनके अलावा हम कुछ नहीं है? मतलब मेरा गाड़ी, मेरा घर, मेरा मकान, मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरा बहन, अगर ये सारे सब चीज हटा दी जाए तो क्या हम नहीं बचेंगे? फिर भी हम बचेंगे। तो यानी ये सब हम नहीं है। हाँ। ऐसे ही सत्य के साथ माया की जो है वो उपाधि जुड़ी हुई है, एट्रीब्यूट जुड़ा हुआ है। माया हटाने के बाद भी सत्य है। और जब माया को आप हटा देते हैं, सत्य को आप समझ जाते हैं, तो मैं और आप ब्रह्म हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है, वेदांत ने अलग कोई पारलौकिक शक्ति नहीं माना है ब्रह्म को। उसने कहा कि आपके अंदर ब्रह्म है। इसीलिए उसने कहा क्रिएशन इज इटसेल्फ अ क्रिएटर और क्रिएटर इटसेल्फ अ क्रिएटर क्रिएशन, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है और इसमें मुझे लगता है आगे साइंटिफिक टेम्परामेंट में शोध भी किया जा सकता है। तो फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स्थ डायमेंशन की बातें चलती रहती हैं। हाँ, जैसे आपने वो इतना एग्जाम्पल बोला था रस्सी वाला, जो अगर हम वहां से हटा दें कि वो सांप नहीं है और सिर्फ अंधेरा हटा दें तो हमें पता चल जाएगा वो रस्सी है। और बिल्कुल। थैंक यू। तो इट इज ऑल अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टी, ओके, थैंक है यू। ना। जी। आपका आवाज आ रहा है मुझे माइक से, अगर माइक आपकी वजह कर लीजिए। किसी और का कोई प्रश्न? हम्म। क्या भैया फिर हम भी मैनिफेस्ट करके वो जो चीज उन्होंने की हम भी कर सकते हैं? मतलब तो हम तो कर ही रहे हैं। हम स्वप्न देखते हैं तो मैनिफेस्टेशन से तो करते हैं। स्वप्न क्या है? स्वप्न जो है, जो हमारी मतलब क्या बोलते हैं, अनअचीव्ड जो वासनाएं हैं, अनअचीव्ड जो इच्छाएं हैं, वो स्वप्न बन के दिखती हैं हमको, जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। इन रियलिटी, मतलब रियलिटी में भी वो चीजें हो इन। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप ये जाते हैं कि आप ही ब्रह्म है, तो फिर आप बोलना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं ही ब्रह्म हूँ। तो फिर क्या इन फालतू लोगों से जो है बहस करना। आप इन सब लोगों को, मुझे, कजय जी को, मोनिका जी को, आप लोग बोलेंगे क्या ये लोग किड्स, है ना। तो जब व्यक्ति ये जान जाता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि वही ब्रह्म है, यानी ब्रह्म और आत्मा में भेद नहीं है। और वो सिर्फ जान नहीं जाता है, यानी मुझे नॉलेज है कि ब्रह्म और आत्मा में भेद नहीं है, पर मैं मान नहीं रहा हूं। तो जब तक आप मान नहीं रहे हैं, यानी आपको रियलाइजेशन का एक्सेप्टेंस नहीं है या एक्सेप्टेंस का रियलाइजेशन नहीं है, तब तक वो काम नहीं होता है। अब मुझे पढ़ लिया मैंने और मुझे सब पता है, पर पता तो है, पर क्या मैं मान रहा हूं उसको? अब मैं कहूं कि मैं, आप भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, और आपको अभी कोई चांटा मार दे, तो आपका ब्रह्म ब्रह्म तो सब साइड में धरा रह जाएगा, आप उसको मारने और दौड़ जाओगे, है ना। बोलोगे ठीक है ब्रह्म होगा, गए अभी मैं मारूं। तो उसका मतलब क्या है कि अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं कर पाया है वो व्यू, है ना। तो जब आप इस भाव को समझ जाएंगे, इस अनुभूति को समझ जाएंगे कि हाँ, आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है,
और तो फिर आप जो है करुणावान हो जाएंगे, आप सबसे प्रेम करेंगे। अभी आप सबसे प्रेम नहीं करते, अभी किसी ने बुराई कर दी आपकी, किसी आपकी दोस्त ने, तो बोलेंगे इसको मैं देखती हूँ, है ना, इसका मैं इसको बाद में बताती हूँ, ऐसा ही करके भाव आएगा ना। तो फिर ब्रह्म हो नहीं पाते हैं व्यक्ति। इसीलिए जो आधे साधु संत भी जो है अब कहते हैं हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, उसके बाद भी वो उनको पैसा भी चाहिए, उनको वैभव भी चाहिए, उनको यश भी चाहिए। तो ब्रह्म का और आत्मा का जो इक्वल किस फॉर्म पे होते हैं वो, ब्रह्म और आत्मा एक फॉर्म पे इक्वल होंगे जब जब जो आत्मा है वो एट्रीब्यूट्स फ्री हो जाएगी, यानी वो सारी उपलब्धियों को त्याग देगी। और जब सारी उपलब्धियों को त्याग देगी, उपलब्धि यानी जो है सक्सेस नहीं है, उपलब्धि यानी एट्रीब्यूट जो हम जोड़ के जिनसे चलते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है। जब हम सारी आइडेंटिटी को त्याग देंगे तब आत्मा ब्रह्म हो जाए, और उसके बाद उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का एट्रीब्यूट क्या है, इट इज लाइक कुछ नहीं है उसके पास, सबसे वो परे है। और आत्मा भी सबसे परे है अगर वो ये सारी चीजें निकाल दे, एट्रीब्यूट्स निकाल दे। इसीलिए वो दोनों के फॉर्म में अंतर नहीं बताया गया। खैर, तो उसके बाद जो है माया का क्या है, सत्व रज तम, ये तीन गुण है। तो सत्व गुण क्या है, नॉलेज से, नॉलेज को डिनोट करता है। रजोगुण क्या है, नेचर ऑफ एक्टिविटी को, और तमोगुण क्या है, इनर्शिया को। यानी कि जो सत्व गुण है वो रिसेप्टिव पावर है एक तरीके से, है ना, पीसफुल और बड़ा अच्छा गुण माना गया है ना। इट्स लाइक अ प्योर पीसफुल चित्त और प्योर कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियसनेस से तो नहीं, पर वो प्योरिटी से डिफाई करते हैं उसको। दूसरा है रजोगुण, जिसको जो थोड़ा पीसफुल नहीं है, जो थोड़ा चंचलता की ओर बताता है, और पर डायनेमिक पर्सनैलिटी है। सो इट्स अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। उसके बाद तामसिक है, जो कि स्लीप स्टेज है, जिसको हम सब लोग, ठीक है, तो हम सब लोग को कुछ समझ नहीं आता है, तो वो तमस का वो है। तो सत्वो रजो और तमो, इन तीन गुणों की व्याख्या भगवत गीता में बहुत अच्छे से करी गई है। आप लोग उसको, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब भी हम स्पेसिफिक अलग अलग टॉपिक्स पे भी जाएंगे। तो तीन गुण जो है वो गुणत्रयातीत, ये जो मैं बोलता हूँ ना बीच में, गुणत्रयातीत अवस्थात्रयातीत, ये हमें गणपति अथर्वशीर्ष है उसका हम अध्ययन करेंगे। और गणपति अथर्वशीर्ष को जब आप याद करेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा, उसमें ये पूरा है। वो कुछ नहीं है, 10 श्लोक है गणपति के। वो गणपति अथर्वशीर्ष करके शंकराचार्य ने 5 अथर्वशीर्ष लिखे, जो उपनिषदों में भी मिलते हैं हमें। गणपति अथर्वशीर्ष, देवी अथर्वशीर्ष, विष्णु अथर्वशीर्ष, शंकर अथर्वशीर्ष और सूर्य अथर्वशीर्ष, ठीक है। तो ये पंच देवताओं की जो पूजा है वो आदि शंकराचार्य शुरू करते हैं, जिनको आज आप पंच देवताओं की पूजा के माध्यम से जानते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो ब्रह्म है उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और वो ब्रह्म को अलग अलग रूप में देख रहे हैं, गणपति के रूप में, शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, शक्ति के रूप में, और सूर्य के रूप में। तो जब हम अभी इसके बाद शायद ये जो अभी आपका निर्वाण अष्टकम चल रहा है ना, तो इसके बाद हम गणपति अथर्वशीर्ष ही शुरू करेंगे। वो बड़ा अच्छा है, उस पर बड़ा अच्छे से अलग से भी शोध कार्य बहुत हुआ है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तंत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, मैं तो बड़ा मुश्किल से याद हुआ मुझे वो, तो आप लोग भी याद कर लेंगे तो बड़ा आनंद आता है उसको पढ़ने में। है, तो उस मतलब ये तीन जो गुण है, वो तीनों गुण के साथ जो है माया, जब मतलब जगह, उसके बाद फिर वो क्रिएशन करेगी। ये तीन गुण इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रिएशन को लीड करने के लिए। तो अब क्या होगी, अब क्रिएशन होगा। अब कैसे क्रिएशन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्रिएट होगा इससे। अब क्रिएशन का जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है ना, वो ऐसा है कि सबसे पहली जो चीज है वो है सप्तल, यानी सप्तलेस्ट पहले आएगा, और फिर जो है ग्रॉस वो बाद में आएगा। ठीक है, हमने सप्तल बॉडी और ग्रॉस बॉडी पढ़ी ना। तो सप्तल, क्योंकि सप्तल बहुत व्यापक होता है, सप्तल मतलब सप्तल जो है वो परवेसिवनेस होता है, वास्ट होता है, उसमें परवेसिवनेस होती है। तो जितना सप्तल होगा वो पहला होगा, उसके बाद फिर ग्रॉस 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 सप्तल, फिर और कम सप्तल, फिर और कम सप्तल, फिर लास्ट में ग्रॉस का सृजन होगा। तो सबसे सप्तलेस्ट क्या है, सत्य। सत्य सबसे ज्यादा व्यापक है क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो सबसे पहले सत्य आया, उसके बाद फिर क्या आया, सत्य के बाद क्या आएगा बताओ।
अभी तो बताया था। तो सत्य के बाद क्या बना? माया, मतलब माया नहीं बनी, मतलब माया के साथ मिलके क्या बना आपका? अभी तो कुछ बताया ही नहीं है, तो कहाँ से बनेगा? अभी बताऊंगा मैं आगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो सृजन हुआ है वो हुआ है स्पेस का। तो माया के साथ मिलके जो सबसे पहला क्रिएशन हुआ वो किसका हुआ? स्पेस का, है ना। पंच महाभूत बन रहे हैं अब। तो पंच महाभूतों में सबसे पहला, अब क्या माया, अब माया जो, अब ईश्वर क्या क्रिएट करेगा? ईश्वर क्रिएट करेगा, ईश्वर तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब ईश्वर क्या क्रिएट करेगा? 5 एलिमेंट्स, क्योंकि सारा क्रिएशन 5 एलिमेंट्स से ही होना है। तो 5 एलिमेंट्स में भी सबसे ज्यादा सब्टल क्या है, सबसे ज्यादा वास्ट क्या है? स्पेस। स्पेस इज द वास्टेस्ट अमंग ऑल द 5 एलिमेंट्स, बिकॉज उसका जो है एरिया बहुत बड़ा है, उसका जो है साइज बहुत बड़ा है ना। क्योंकि उसमें साउंड ट्रेवल करेगा और सारा चीज स्पेस में ही होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? स्पेस, पहला क्रिएशन। ऑल दो अलग अलग फिलोसफी में अलग अलग है। सबसे पहले कई जगह जल को भी बताया गया है, जल से अग्नि, अग्नि से वगैरह वगैरह, इस तरीके। अद्वैत वेदांत में स्पेस पहले क्रिएट हुआ। स्पेस के बाद क्या क्योंकि जल जो है वो जीवन का क्रिएशन में आएगा। जब जीवन क्रिएट होगा तो अब वहां पर जल पहले होगा। खैर, तो स्पेस पहला क्रिएशन है। स्पेस के बाद क्या वास्ट होगा 5 तत्वों में, बताइए। कोई माइक ऑन करके बताइए। वह पृथ्वी। कौन बोला है? ठीक है, और बताइए पृथ्वी के अलावा। और किसी का कोई व्यू? नहीं? अब इट्स अ lenient guess you can make. अब मैंने वास्ट का एट्रीब्यूट, मैंने एट्रीब्यूट बताया सबटल का आपको, वास्ट। तो आप पंच तत्वों में वास्ट का एट्रीब्यूट बता सकते हो कि स्पेस के बाद सबसे वास्ट क्या होगा? ऑब्वियसली, है ना। मतलब स्पेस हो गया, उसके बाद वायु ही सबसे सबटल होगी, क्योंकि वायु का जो है एरिया बहुत बड़ा है ना, वास्ट है वो। और वायु के बाद क्या है? अग्नि। क्या? अग्नि? अच्छा, और? पृथ्वी, और? इसके बाद है अग्नि। क्यों? क्योंकि ऊष्मा है उसमें। तो ऊष्मा, अब आप सोचो पृथ्वी, मतलब फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी हमारा इतना सा है, इस लिटरल फॉर्म में भी अगर पृथ्वी को पृथ्वी ले तो इतना सा है। सूर्य, सूर्य उससे बड़ा है, ऊष्मा उससे बड़ी हुई। वायु उससे भी बड़ी है, और उसके स्पेस सबसे बड़ा है। तो स्पेस, फिर एयर, है ना। तो स्पेस केम फ्रॉम स्पेस, एयर केम। इट इज लेस परवेसिव, इट हैज द क्वालिटीज ऑफ साउंड एंड टच, therefore it can be heard and felt। तो आप जो एयर है उसको क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अब बोलेंगे एयर को कैसे सुनेंगे? तो कान में क्या है? स्पेस है, स्पेस है, हवा नहीं है। आप देखो ना, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों के जो देवता थे, उन देवताओं में जो क्या था, कान को किससे कनेक्ट किया गया है? स्पेस से ना। और स्पेस के बाद फिर उसमें जो ट्रांसमिशन है वो किसका है? वायु का। ठीक है। तो इसीलिए हमें वायु जो है वो सुनाई देती है ना। तो जो स्पेस का क्या वो था, स्पेस का था साउंड का ट्रेवल, है ना। स्पेस में साउंड ट्रेवल करेगा। स्पेस के साथ क्रिएट हुआ एयर। तो एयर में क्या हो गया, है ना। तो एयर में क्या हुआ? एयर के पास क्या क्वालिटीज है? साउंड एंड टच की। तो वी कैन हियर और फेल्ट। तो हम मतलब एयर को क्या कर सकते हैं? मतलब कहने का, अब ये समझो
कि इनको कैसे परसीव किया जाएगा। स्पेस को कैसे परसीव करोगे आप? स्पेस को आप एक ही तरीके से परसीव कर सकते हो, जहां पर साउंड ट्रेवल हो वो स्पेस है, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं होता ना। तो जहां भी साउंड ट्रेवल होगा वो स्पेस होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जब साउंड के साथ जो टच वाला भाव भी आ जाए तो वहां पर एयर भी हो जाएगी, क्योंकि बिना अगर एयर नहीं है और सिर्फ साउंड ट्रेवल कर रहा है तो वहां पर जो है एयर का फॉर्मेशन नहीं, मतलब अगर आपको जो है महसूस नहीं हो रहा है, सिर्फ सुनाई, मतलब क्या बोल रहा हूँ, हाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो एयर से आपको महसूस होगा। तो यानी स्पेस के बाद जो लेस परवेसिव चीज है वो एयर है, उसका क्रिएशन है। समझ गए? उसके बाद एयर के बाद क्या बना? फायर, है ना, क्योंकि वो और लेस परवेसिव है, वो उससे कम वास्ट है। तो उसके बाद क्या क्या क्वालिटीज हैं? साउंड, टच, कलर एंड फॉर्म, ये चार क्वालिटीज हैं। तो अगर ये चार क्वालिटीज है तो क्या हो सकता है इनसे? देयरफॉर कैन बी हियर्ड, सुनाई भी दे सकता है ना। आग की लपटों से आप जब वायु मिलता है और तो फिर देखिए अब कितनी तेज ध्वनि प्रकाशित होती है। महसूस भी किया जा सकता है गर्मी को, ऊष्मा को सॉरी, और देखा भी जा सकता है अग्नि को, जलते हुए प्रकाश को, है ना। तो यानी इसमें क्या फॉर्म्स हो गए? साउंड, टच, कलर और फॉर्म। तो स्पेस में क्या था? साउंड। एयर में क्या है? साउंड एंड टच। फायर में क्या है? साउंड, टच, कलर एंड फॉर्म। फॉर्म मतलब आकार, प्रकार, जो आकार भी है, अग्नि आकार भी लेती है, वायु आकार नहीं ले सकती, अग्नि आकार ले सकती है। वायु को कभी देखा है आकार लेते हुए? है ना। मतलब इन जनरल तो वो वास्ट है ना, आप उसको डब्बे में बंद कर लोगे तो वो डब्बे का आकार ले लेगी, वो बात दूसरी है ना। बट उस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मलेस है एक तरीके से। उसके बाद आपका आता है वाटर। अग्नि के बाद क्या सृजित हुआ? वाटर। तो वाटर में क्या हो गया? साउंड, टच, कलर इन जनरल, है ना, फॉर्म एंड टेस्ट। तो वी कैन टेस्ट इट। आग को टेस्ट नहीं किया जा सकता, आग के द्वारा टेस्ट किया जा सकता है, आग को टेस्ट कैसे करोगे? तो इसमें क्या हो सकता है? हियर्ड, फेल्ट, सीन एंड टेस्टेड। ये टेस्ट का जो और एक एट्रीब्यूट इसमें जुड़ गया। इवन दो वाटर इज टेस्टलेस, बट फिर भी हमें समझ आ जाता है टेस्ट करके कि हाँ ये पानी है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो वाटर टेस्टलेस है, पर बिना वाटर के किसी और का टेस्ट आएगा भी नहीं। तो बाकी मतलब ऑल टेस्ट आर पॉसिबल ड्यू टू इट, तो इसीलिए उसको टेस्ट के साथ कहा गया। अब इन जनरल कहा जाता है कि वाटर इज टेस्टलेस, बट जितने भी टेस्ट हैं वो सब उसी की वजह से हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ऑल टेस्ट आर पॉसिबल ड्यू टू वाटर। समझ रहे हैं? नहीं? ठीक है। उसके बाद द लास्ट इमर्ज, जो सबसे कम वास्ट है, दैट इज अर्थ, विच इज ग्रॉस, है ना। सबसे ज्यादा ग्रॉस है और सबसे कम सबटल है ना। इसकी क्या क्वालिटीज है? इट हैज साउंड, इट हैज टच, इट हैज कलर एंड फॉर्म, इट हैज टेस्ट एंड इट हैज स्मेल एज वेल। स्मेल इज द एडिशन, है ना, गंध। एंड कैन देयरफॉर बी हियर, टच, सीन, टेस्टेड एंड स्मेल। तो अब आपके पंच तत्व पूरे हो गए। क्या हो गया? जिसको आप क्या कहते हैं? पंच महाभूत। समझे कैसे पंच महाभूत बने हैं? तो पहला हुआ हियर्ड, सुना जाए, उसके बाद छुआ जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद स्मेल किया जाएगा। तो ये पांच जो, जिसको आप फाइव ऑर्गन्स कहते हैं, है ना, कान, स्किन, आंख, जीभ और नाक, नासिका, हुए, हो गए पांच, ठीक है। तो मतलब माया ने स्पेस बनाया, फिर स्पेस से जो है आपका एयर बना, एयर से फायर बना, फायर से वाटर बना, वाटर से अर्थ बना।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने पहले भी कहा, कार्य में कारण के गुण आते ही हैं, तो जो भी आगे सृजित होगा उसमें पहले वाले के गुण हमेशा आएंगे। जैसे आप में अपने मम्मी पापा के गुण आए हैं, मम्मी पापा में दादा दादी के गुण आए होंगे, वैसे वैसे ही कुछ भी आगे क्रिएशन होगा तो जो जिससे वो क्रिएट हो रहा है उसके गुण आएंगे। इसीलिए पंच तत्वों में क्या है, माया के गुण आए हैं, मतलब माया तो खुद ही एक गुण है, तो वो सारे गुण इनमें भी आए हैं, सत्व रज और तम, है ना। अग्नि जल वायु कुछ भी आप ले लो, उन तीनों में सत्व रज और तम तीनों गुण आएंगे साथ में, क्योंकि क्रिएशन तो वहीं से है। तो वो जो कार्य, कुछ भी कार्य होगा वो कारण के गुण उसमें हमेशा आने हैं। कार्य कारण मतलब समझ रहे हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट, तो कुछ भी इफेक्ट मतलब है तो उसमें से जो है पहले से वो सारी चीजें उसमें एग्जिस्टेंस में आएंगी। ठीक है, जिसको आप कहते हैं सत्कार्यवाद। जैसे घड़ा बना तो घड़े में मिट्टी का गुण आया, मिट्टी से घड़ा बना है। अब घड़े का रूप बदल गया है, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो मिट्टी का नहीं रह गया है, तो वो मिट्टी का ही, तो मिट्टी का गुण तो उसमें अभी भी है और टूटने के बाद भी मिट्टी का ही गुण रहेगा। तो यानी वो गुण हमेशा उसमें व्याप्त रहेंगे, उसको ही सत्कार्यवाद कई जगह कहा जाता है। तो पंच महाभूत बन गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि तत्, तो द इवोल्यूशन ऑफ 5 एलिमेंट्स कैसे होगा, तत् आकाशः संभूतः आकाशाद वायुः, वायोस्तजे वायोस्तेजः तेजसः आपः, अदभ्य पृथ्वी। यानी कि फ्रॉम दैट माया स्पेस वॉज बॉर्न, फ्रॉम स्पेस एयर, फ्रॉम एयर फायर, एंड फ्रॉम फायर वाटर, एंड फ्रॉम वाटर दैट इज अर्थ इज बॉर्न। सो दिस इज हाउ फ्रॉम ब्रह्म द एट्रीब्यूट्स मिले उसमें, तो माया मिली उसमें, तो ईश्वर क्रिएट हुआ। ईश्वर या जो भी आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ईश्वर जस्ट फॉर व्यवहारिक सत्य के रूप में बोल देते हैं। उसके बाद माया ने स्पेस को क्रिएट किया, स्पेस से आपका जो है एयर क्रिएट हुआ, एयर से फायर, फायर से वाटर, वाटर से अर्थ क्रिएट हुआ, और इस तरह पंच महाभूत क्रिएट हुए। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट क्या है, 3 क्वालिटीज, है ना। तो हम्म तो अब मतलब 5 महाभूत बन गए। अब इसके बाद जो है आपका ज्ञान इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, प्राण है, और जो आपके बाकी 4 मॉडिफिकेशंस, और जिसको आप बुद्धि मन वो सब कहते हैं, वो भी आगे कैसे बने हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने इन सब के बारे में पढ़ा था, अब ये बन कैसे रहे हैं वो भी हम देखते जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो अभी तक इनका सारा एट्रीब्यूट सारा चीज समझ आ गया, अब कैसे ये बन रहे हैं तो वो हमें देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्योंकि ये तीनों क्वालिटीज से बन रहे हैं, तो वो 3 क्वालिटीज का एवोल्यूशन कैसे हो। ठीक है, तो वो तीनों क्वालिटीज के एवोल्यूशन के साथ बाकी चीजें बनेंगी, जिसमें आप ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण जिसको आप कह रहे हैं। तो फ्रॉम द सात्विक एस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द 5 एलिमेंट्स आर बोर्न द 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन। यानी जो 5 एलिमेंट है, पंच महाभूत थे, क्योंकि पंच महाभूतों का क्रिएशन हो गया है, तो पंच महाभूतों को 3 भाग में अब विभाजित किया जाएगा, सतो रजो और तमो गुण में, क्योंकि तीनों में पहले से ही तीनों गुण व्याप्त है ना। 5 महाभूतों में तीनों गुण व्याप्त है पहले से, क्रिएशन और कॉज एंड इफेक्ट वाला जो थ्योरी है। तो अब इन तीनों गुणों से एक एक गुण से अलग अलग चीजें निकलेंगी, क्योंकि भाई आप देखो ना, तीनों का एट्रीब्यूट अलग है, सतोगुण अलग तरीके से काम करता है, रजोगुण अलग तरीके से काम करता है, तमोस गुण अलग तरीके से काम करता है। तो जो सात्विक पार्ट है पंच महाभूतों का, है ना, सात्विक पार्ट यानी जो सतोगुण है, उससे क्या बनेगा, उससे बनेंगे 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, यानी पंच ज्ञानेन्द्रियां। पंच ज्ञानेन्द्रियां किससे बनी, किससे बनी, बताओ भाई। भैया सत्व गुण से। बिल्कुल। तो
जो 5 मतलब ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं वो किससे बनेंगे? सतोगुण से। और सतोगुण किसके? वही 5 एलिमेंट्स जो अभी क्रिएट हुए हैं, अभी अभी जो हमने बनाए। तो उनसे आप उनमें तीनों गुण व्याप्त हैं, सतो रजो और तमो। सतोगुण से पंच ज्ञानेंद्रियां बनेंगी। तो वो क्या कहते हैं कि एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सत्विकं सत् श्रोतेन्द्रियां संभूताम। यानी कि from these 5 great elements, out of the sattvic aspect of space, the organ of hearing, the ear evolved। यानी आकाश से जो 5 एलिमेंट्स है ना सत्वगुण, उसके सत्वगुण के आकाश से क्या बना? कान बना। ठीक है, जो हमने पहले इनका जो एस्पेक्ट है उसमें भी पढ़ा रखा है। वायु से क्या बना? त्वचा बनी, क्योंकि वायु क्या है? टच के साथ आई ना वायु। ठीक है, तो साउंड के साथ, साउंड के बाद जब टच क्रिएट हुआ तो उससे क्या बना? त्वचा बनी। अग्नि के बाद अग्नि से आंख बनी। मतलब कि आप इससे समझ रहे हो ना क्या क्या कह रहे हैं? क्योंकि हम हमारा जो बॉडी है वो पंच महाभूतों से बना है। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमारा ये शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना है। पर पंच महाभूतों में भी कौन सा एलिमेंट क्या क्रिएट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कि पंच महाभूत मिले और समष्टि हुई और बन गया। कौन सी चीज क्या बना रही है, किस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जो आकाश है उससे श्रोत इंद्रिय यानी कान बने। उसके बाद वायु सत्वकांक्षताम त्वयेन्द्रिय संभुतम, है ना? तो उससे क्या बना? त्वचा बनी, त्वयेन्द्रिय, है ना? त्वचा बनी। अग्नि, अग्नि से क्या बना? अग्नि ही सात्वकांक्षतम, क्या बना? चक्षुरेन्द्रियम संभुतम, यानी चक्षु यानी आंख बनी, है ना? तो इसमें देखो, आप इस मंत्र को जब आप देखोगे तो इसमें लिखा है कि ये बन किससे रहे हैं? सात्विक अंश से बन रहे हैं। यानी वायु के सात्विक अंश से क्या बना? त्वचा। अग्नि के सात्विक अंश, अग्नि सात्विक अंशात चक्षुरिंद्रियम संभुतम। तो अग्नि के सात्विक अंश से चक्षुर बन रहा है। यानी अग्नि मतलब ये सारे एलिमेंट्स में भी तीनों गुण हैं, अग्नि में भी तीनों गुण हैं, सातो रजो तमो। तो सतो गुण जो उसका है उससे चक्षु बन रहा है। जलस्य सात्विक अंश, सात्विक का अंश, सिंपल है, टर्म आप समझ रहे हैं। सात्विक अंशत रसा इंद्रियम संभुतम, यानी जल के सात्विक अंश से रस बन रहा है। जो आप कुछ भी रस लेंगे, कुछ भी जीवा से जो रहता है, जल हमेशा उपलब्ध रहता है। तो जल से क्या बना? जीवा। पृथ्विया सात्विकांश घ्राणेन्द्रियम संभुतम, यानी घ्राणेन्द्रिय यानी नाक, नासिका। तो ये पृथ्वी से बनी, क्योंकि पृथ्वी में हमने क्या बोला था एलिमेंट में? पृथ्वी का एलिमेंट क्या है? स्मेल। तो स्मेल से नाक बना। तो यानी कि मिक्स ऑफ सात्विक 5 महाभूतों से ये बना। ठीक है, पंच, पंच आपका जो है ज्ञानेंद्रिय। तो ये किसका फॉर्म है? ये जो पंच महाभूत है उनका सात्विक पार्ट है। उसके बाद अभी हम राजसिक और तामसिक भी पढ़ेंगे कि उनके राजसिक अंश से क्या बन रहा है और तामसिक अंश से क्या बन रहा है। तो ये सात्विक अंश से ये सारी चीजें बन गई, है ना? इसके बाद क्या है? बाकी इनमें ये जो एलिमेंट्स है वो सब के बारे में तो आपको पता ही है ना? कि कान का क्या कार्य है, उसका क्या देता है, और जो भी एक्स वाई जेड चीजें थी उसका क्या काम है, वो सब आपने पढ़ाई है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय। तो उसमें जाने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता है ना? उसमें जाने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद जो है, अभी तक यहां तक किसी को कोई प्रश्न? कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ,
तो इसके बाद हमने पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और ये सारा चीज पहले से पढ़ रखा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नया चीज है वो है आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है, जिसको आप अंतःकरण कहते हो। जैसे हमने सुना होगा अंतःकरण, है ना, मेरे अंतःकरण से ये आवाज आ रही है कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए। तो अंतःकरण है क्या? तो उसमें आपके चार तत्व आते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ये अंतःकरण बनता कैसे है? अंतःकरण इज अ मिक्सचर ऑफ सात्विक गुण ऑफ पंच महाभूत। तो अभी पंच महाभूतों का जो सात्विक गुण था उससे अलग अलग करके क्या बना? कान, त्वचा, आंख, जीवा, नाक। जब आप उनके सात्विक गुणों को मिला देंगे पांचों तत्वों के, तो उस मिश्रण से जो बनेगा वो अंतःकरण बनेगा। अभी तक अलग अलग बना है, अब उनकी समष्टि हो गई है, एकता हो गई है, जुड़ गए हैं। जैसे आपने देखो ना पंच महाभूत कृत्यो, स्टार्टिंग में बताया था कि उनके मिक्सचर से, यहाँ पर अब पंच महाभूतों के जो जो सात्विक गुण है उनके मिक्सचर से क्या बनेगा? उनके मिक्सचर से बनेगा अंतःकरण। ठीक है, और वो अंतःकरण में क्या क्या आता है आपका? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसीलिए आप कहते हैं ये जो चारों चीजें हैं इनमें बड़े सात्विकता है, पर बाद में भ्रम और अविद्या के कारण हम इनको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो मतलब जो इनर इक्विपमेंट है उसका इवोल्यूशन कैसे होता है? तो आगे वो कहता है कि एतेषां पंच तत्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनोबुद्ध चित्त अहंकारः, मनोबुद्ध अहंकारः चित्तानांत कारणानि संभूतानि। यानी कि पंच तत्व जो है, पंच महाभूत जो है, उनके साथ सत्व गुण की समष्टि, समष्टि मतलब मिक्स कर देना, उनके सत्व गुण की समष्टि से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का सृजन होता है। तत्वबोध सबके पास है, सब पढ़ रहे हैं इसको, है ना, उसमें लिखा हुआ है। आप जाएंगे पेज नंबर 89 पे, तो उसमें क्या लिखा है इन्होंने कि from the total sattvic aspect of these five elements, the inner instruments of mind, intellect, ego and memory are formed. तो मन क्या हो गया? माइंड हो गया। बुद्धि क्या हो गई? इंटेलेक्ट हो गई। अहंकार क्या हो गया? ईगो। और चित्त क्या हो गया? मेमोरी। अब इनको भी थोड़ा सा समझेंगे आगे अच्छे से कि ये है क्या, बट तब तक के लिए अभी इनको इस फॉर्म में लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो उन्होंने क्या बताया? मन। तो इसमें क्या उन्होंने कहा? संकल्प विकल्पात्मक आत्मकम मनः, यानी जिसमें संकल्प और विकल्प है। विकल्प मतलब विपरीत कल्पना, कल्पना के विपरीत जो है उसको, विपरीत कल्पना को विकल्प कहा जाता है। ठीक है, तो संकल्प विकल्पात्मकम मनः, निश्चयात्मिका बुद्धि, यानी उसका जो निश्चय करने का पावर है वो बुद्धि है। अहं अहम कर्ता अहंकारः चित्तन कृतम चित्तम। अभी आगे हम इसके जो एलिमेंट्स है वो भी बताएंगे। मनसो देवतः चंद्रमा, बुद्धियो ब्रह्म, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेव। यानी उन्होंने कर्म बता दिया है, जैसे पहले हमने पढ़ा ना परसेप्शन में, उन्होंने देवता बताए और वो विषय बताए। यहाँ पर भी उन्होंने चारों अंतःकरण है उसके देवता और विषय बताए। अब है क्या? ठीक है, तो सबसे पहला है मन। तो मन क्या करता है? मन इज लाइक अ थॉट्स इन अ स्टेट ऑफ वायलेशन, है ना। दे आर लाइक ऑप्शंस। मन क्रिएट करता है ऑप्शंस को। ठीक है, मन में क्या क्या आता है? मन का जो आप मनोमय कोश को याद करेंगे तो मनोमय कोश में क्या बताया गया था? इट इज द इमोशनल पर्सनैलिटी, इट क्रिएट्स द इमोशनल पर्सनैलिटी। तो मन में क्या आ गया? भाव आ गए, भाव। ठीक है, तो संकल्प, विकल्प और भाव का काम कौन करता है? मन करता है। तो मन का विषय क्या हो गया? संकल्प, विकल्प और भाव। ठीक है, जितने ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करना चाहते हो वो सब मनोदशा होती है। ठीक है, तो उसमें मनोमय कोश में क्या बन रहा था आपका?
इमोशनल पर्सनैलिटी बन गई। ये सब आप पहले जो पढ़े ना आपने उससे कनेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिएशन बता रहे हैं वो, यहाँ पर वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये है क्या, क्योंकि वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ कुछ चीजें वो ऐड करेंगे और कुछ कुछ चीजें छोड़ देंगे, क्योंकि पहले से डिस्कस हो रखा है। इसके बाद बुद्धि है। तो बुद्धि में मनो हमने कोशों में, पंच कोशों में क्या पढ़ा था बुद्धि का? तो बुद्धि इज क्या? विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्ट शीट पढ़ा था। तो विज्ञान में इंटेलेक्ट में क्या होगा? थॉट्स इन अ स्टेट ऑफ डिसीजन कॉन्स्टिट्यूट द इंटेलेक्ट। इन्होंने क्या लिखा उसकी उसी की जगह? निश्चयात्मिका। तो निश्चयात्मक क्या होता है? इतना निश्चय कर लो, अपना डिसीजन मेकिंग पावर जो है। तो मन डिसीजन मेकिंग नहीं करता है, बुद्धि डिसीजन मेकिंग करती है। मन इज इमोशनल इन नेचर, बुद्धि इज इंटेलेक्ट इन नेचर, सो इट इज मोर सॉर्ट ऑफ अ साइंटिफिक टेम्परामेंट, कम्स अंडर बुद्धि, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है मन, जो मन से सोचते हैं उनको कहा जाता है मनमानी कर रहा है, और जो बुद्धि से सोचे हैं उसको कहा जाता है बुद्धिमान। तो मनमानी और बुद्धिमानी का भेद, ठीक है। तो जब भी कोई बोलते हैं कि कोई बिना निश्चय के कुछ भी अर्गला रहा है बरगला रहा है, तो क्या बोलते हैं घर वाले? कि मनमानी कर रहा है, किसी की सुन ही नहीं रहा है, बिना बुद्धि लगाए, प्रयोग लगाए इस चीज की बात कर रहा है। और जब बुद्धि की बात से, बुद्धि मतलब निश्चयता से, मतलब डिसीजन मेकिंग से, सोच समझ के कोई बात करता है, तो उसको कहते हैं ये बुद्धिमानी व्यक्ति है। और मनोमय कोश और जो आपका विज्ञानमय कोश, जिसको है अहंकार। क्या है अहंकार? ये है कि मैं ये कर रहा हूं, यानी ईगो, जिसको ईगो लिटरल फॉर्म में लेते हैं वेदांत में, उसको अहंकार को अलग तरीके से लिया गया है। वो एक अविद्या का कारण है, ठीक है। तो अहंकार, इसमें अहंकार का क्या है? अहंकार ये है कि मैं ये कर रहा हूं, जबकि वो मैं नहीं है ये करने वाला, ठीक है। और चित्त क्या है? चित्त इधर वो वाला चित्त नहीं है जो आप पहले वाला, वो सच्चिदानंद, वो चित्त है, ये चित्त है। तो चित्त और चित्त में अंतर है ना, सिमिलर मत लीजिएगा उसको, ठीक है। वो सच्चिदानंद है, ये वो वाला चित्त है जो आप उसमें पढ़ते हैं ना योग दर्शन में, क्या होता है ना, वो तीन दोष है ना, तो वो तीन दोषों में वो जो चित्त है वो ये है, ठीक है। इट इज लाइक अ मेमोरी, इट इज लाइक अ स्टोरेज बॉक्स। सो आप सोचते हो ना कि मेरे को सब याद है, मेरी स्मृति में सारा चीज है, तो जो स्टोरेज बॉक्स है आपके यहाँ पर, आपके अंदर अंतःकरण में जो स्टोरेज बॉक्स है, उसको चित्त कहा जाता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्टोरेज बॉक्स में भर रखा है वो अच्छी चीज भरी हो उसमें, नहीं तो वो विनाशकारी हो जाती है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार समझ आ गया, ठीक है। मन का देवता कौन है? चंद्रमा, है ना। क्योंकि चंद्रमा का जो क्या प्रभाव रहता है कि वो बहुत, मतलब उसके पास इट हैज सो मेनी ऑप्शन, इट हैज 27 वाइफ्स, है ना। सो इट इज चंचल इन नेचर। तो चंद्रमा इज चंचल, तो मन का सूचक है चंद्रमा। इसीलिए कुंडली में जब हम देखते हैं तो मन का सूचक किसको कहा गया है? चंद्रमा को कहा गया। तो वो यहीं से आता है। बुद्धि का कौन है? ब्रह्मा, है ना। इंटेलेक्ट, डिसीजन मेकिंग पावर, क्रिएशन, डिस्ट्रॉय, सब वहीं होता है। अहंकार का कौन है? शिव, ठीक है। तो यानी एक तरीके से डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है। चित्त, चित्त यानी वासुदेव, यानी इट इज लाइक अ स्टोरेज बॉक्स, मेमोरी, और मेमोरी ही सारा आपका रन करेगी। इट इज लाइक क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, है ना, कंटिन्यू प्रोसेस में। तो उस तरीके से आप ब्रह्मा, शिव और वासुदेव को समझ सकते हैं, मतलब बुद्धि, अहंकार और चित्त को समझ सकते हैं जी। भैया आपने पिछली क्लास में कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे बुद्धि और विवेक में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि हम विवेक में भी डिफरेंशिएट कर रहे थे नित्य और अनित्य में, और इसमें भी हम लॉजिक और रैशनैलिटी का यूज कर रहे हैं बुद्धि में। लॉजिक, हाँ बिल्कुल। तो बुद्धि और विवेक में एक मेजर डिफरेंस ये है कि बुद्धि जो है वो मन की दशाओं में डिसीजन मेकिंग की पावर कर रही है। विवेक जो है वो सत्य और असत्य की
उसमें डिस्क्रिमिनेट करता है। यानी विवेक का जो है वो नित्य और अनित्य का डिस्क्रिमिनेशन वो क्रिएट करता है। यहाँ पर बुद्धि जो है वो व्यवहारिक रूप में भी सेंस वाली चीज करती है ना। वो पारमार्थिक सत्य की बात कर रहा है। बुद्धि जो है वो व्यवहारिक रूप से डिसीजन मेकिंग की बात करती है ना, व्यवहारिक रूप से डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है। ठीक है। पर विवेक जो है वो नित्य अनित्य विवेक है। तो नित्य और अनित्य का जो डिस्क्रिमिनेशन करता है वही विवेक है। ठीक है। उसके अलावा जो बाकी जो हम आज का जो हमारा जो इन जनरल लाइक इंटेलेक्ट शीट जो है ना, जो विज्ञान में कोर्स है जिसमें, क्योंकि वो व्यवहारिक रूप से देख रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मन नहीं सोच पा रहा है, उसको मन चंचल है, मन बोलेगा ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। तो इट है ऑप्शंस। बट बुद्धि बोलेगी कि नहीं, इसको करो, ये ज्यादा अच्छा है। और विवेक क्या करेगा, बोलेगा ये कुछ नहीं है, ये जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। तो वो ऊपर वाला है थोड़ा सा सिस्टम। ठीक है। तो उसमें ये आपको समझ आ गया। तो ये पंच महाभूतों के सतो गुण से ये 5 परसेप्शन वाले ऑर्गन्स निकले, और उन्हीं का जब समष्टि हो गया सत्वो गुण का पांचों का, तो वहां से अंतःकरण बन गया। उसके राजसिक गुण से क्या निकला और तामसिक गुण से क्या निकला वो बता देता हूँ। तो राजसिक गुण से क्या निकला, आकाश, आकाश से इसमें है, पहले पहले मंत्र पढ़ेंगे उसके बाद फिर अपन वो करेंगे। ठीक है। तो हाँ, तो द इवोल्यूशन ऑफ द रजस एस्पेक्ट। सो एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजस शांत वागीन्द्रियम, यानी आकाश से क्या निकला, वाणी। मतलब आकाश के रजस रजस जो एलिमेंट है, उससे क्या निकला, वाणी निकली। ठीक है। तो ये राजसिक, राजसिक प्रभावशाली वाले हैं, है ना। अभी तक हमने सात्विक पढ़े, अब ये राजसिक है। तो वाणी में ये एक तरीके से वो हो गया ना, कर्म इंद्रियां हो गया। तो कर्म इंद्रियां निकलेंगी रजस से। अभी तक ज्ञान इंद्रियां हुई, ये कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है। तो पहला क्या है, इट इज लाइक आकाश से वाणी, आकाशस्य क्या है, राज सामासत वागेन्द्रियम संभुता, वायु राजस रजस सात पाणिन्द्रियाम संभुतम, यानी वायु से पाणी यानी हाथ। तो वायु से क्या हुआ, स्वजन किसका हुआ, हाथ का। ठीक है। उसके बाद क्या है, वहिने राजसाम सात पादेन्द्रिय संभुतम, यानी अग्नि से क्या हुआ, पैर, पाद। ठीक है। उसके बाद क्या है, जलस जलसस्य राज सांसत सांसात उपस्थेन्द्रियम संभुताम, यानी जल से क्या हुआ, उपस्थ यानी गूदे। उसके बाद क्या है, हाँ, उसके बाद पृथ्वी राज सामसात गूदेन्द्रियाम संभुताम। ठीक है। हाँ, मतलब पृथ्वी से गूदे हैं और उससे जो जलस है उससे आपका जेनिटल्स, है ना। तो वो है। तो इसमें क्या है, द 5 organs of action responded to the world by activating the body of the 5 प्राणास। सो यानी कि जैसे सतोगुण से 5 ज्ञान इंद्रियां निकले थे, वैसे ही रजोगुण से 5 कर्म इंद्रियां, जिसमें आपका वाणी, हाथ, पैर, गूदे और सेक्स ऑर्गन्स जिसको आप जेनिटल्स कहते हैं वो हो सकता है। ठीक है। समझ आया। So among these 5 elements, from the rajas aspect of space, the organ of speech is formed. From the rajas aspect of air, the organ of grasping is formed. मतलब grasping, the hands are formed. From the rajas aspect of fire, the organ of locomotion, the legs are formed. From the rajas aspect of water, the organ of procreation, the genitals are formed. And from the rajas aspect of earth, the organs of excretion, the anus is formed. समझ गए। तो इस तरीके से 5 जो राजसिक से ये चीजें निकली। अब जब
और इसी से राजसिक से ही पंच प्राण भी निकले, जिसको आप वाइटल एयर्स कहते हैं। ठीक है, तो पंच प्राणों का जो है वो भी क्रिएशन इसी से होता है। इसके बाद जब उनका पंजीकरण हो जाता है तामसिक उसका, तो तामसिक इज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आगे अपना आगे का जो जो चीज है वो सृजित होगा, और इसको हम अगले उसमें अच्छे से करेंगे, बट पहले एक चीज उसमें देख लेता हूँ। ठीक है, तो इनसे क्या हो रहा है, अभी तक किसी को कोई प्रश्न है इसमें, इस यहाँ तक के लिए? नहीं, क्लियर है सारा? तो जो तामसिक जो शक्ति है इनकी उससे पंजीकरण होके जगत और शरीर का निर्माण होता है। तो यानी जो जो जगत है और जो शरीर है वो किससे बन रहे हैं? तामसिक शक्ति से बन रहे हैं। ठीक है, अब कहने को तो ये जो जगत और शरीर का जो एस्पेक्ट है वो, क्योंकि पिंड है और ये सारी चीजें हैं, तो इसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से डिस्क्राइब हमें करना पड़ेगा, है ना, जब क्योंकि यहाँ से फिर आपका बाकी सारी चीजें एलिमेंट शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक हमने इन जनरल कहाँ तक पढ़ लिया? इन जनरल हमने जो ब्रह्म से शुरू किया था कि ब्रह्म जो है, उसके बाद उसमें माया जुड़ी जो कि एट्रीब्यूट्स हैं सतो रजो तमो गुण के, और उसके बाद फिर आपका जो माया से फिर आपका स्पेस है, और स्पेस से बाकी पंच महाभूत बनते हैं। पंच महाभूतों का जो सतोगुण है उससे आपका पंच ज्ञानेंद्रिय बना, और उन्हीं का जब समष्टि हुआ तो वहां से चार अंतःकरण बने, और उसके बाद फिर जो रजस है उससे पंजीकरण जब हुआ उनका पंच महाभूतों के रजस तत्वों से, तो आपका जो पांच कर्मेंद्रिय हैं वो बना और पांच प्राण बने। उसके बाद जब तमस का जो पंजीकरण होगा उससे जगत और शरीर बनेगा। तो जगत और शरीर को हम डिटेल में अगले, मतलब जगत शरीर और जो रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल एंड द लॉर्ड, मतलब जीव आत्मा और परमात्मा का क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या कनेक्शन है, उसको जब हम शरीर और जगत पढ़ेंगे तो उसके साथ ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ तक ये चीज थी। अब एक चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैं पहले बोल रहा था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्म नापरः, तो इसको हम तभी कंक्लूड करेंगे जब जीव तक भी हम पहुंच जाएंगे, यानी जीव को भी समझ लेंगे। तो अभी तक यहाँ है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम तक हम पहुंचे हैं, यानी जो जो प्रोजेक्शन है एक तरीके का, माया का जो प्रोजेक्शन है, इसीलिए उसको मिथ्या कहा जाता है, क्योंकि इट इज नॉट रियल, बट इट इज नॉट अनरियल एज वेल। तो जो अनरियल और रियल में जब हम क्लियर नहीं होते तो हम उसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या डजंट मीन झूठ, मिथ्या मीन्स that it is variable and we are not able to perceive what is real and what is unreal. So that's why it is मिथ्या, क्योंकि एक एक पर्सपेक्टिव में वो अनरियल है पर वो रियल लग रहा है, इसीलिए वो मिथ्या है। इसीलिए मिथ्या इज नॉट इक्वल्स टू झूठ, मिथ्या इज इक्वल्स टू नाइदर रियल नॉर अनरियल। क्योंकि आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो वो सत्य लगेगा, पारमार्थिक रूप से देखेंगे तो वो असत्य लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो है ये वो होता है। अब आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। तो आपका जो निर्वाण अष्टकम है उसको आप ओपन कर लीजिए। चलो, तो आज आप लोग ही शुरू करें, है ना, एक एक करके एक एक पंक्ति, मतलब एक एक जो मंत्र है उसको आप लोग पढ़ें। जो जिन्होंने मतलब ऐसे रिवाइज जिनका अच्छे से नहीं हुआ है वो लोग पढ़ें, क्योंकि जिन लोग को आता है उन लोग को तो ठीक है। ठीक है, तो कौन शुरू करेगा? पूर्वी जी। हाँ जी, नमस्ते भैया। नमस्ते।
बुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट। जी 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 कशिश जी पढ़िए। जी। न च प्राणसंख्यो न वे पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपाद जी नंदिनी जी। पढ़िए। न च प्राणसंख्यो न वे पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादो न चोपस्तपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। जी नंदिनी जी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक भैया, किसी की शादी है। न मैं द्वेष रोगो न मैं लोभ मोह मदेनेव मैनेव मात्सर्य भावो न धर्मो न चर्थो न कामो न मोक्षो चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। सानिया जी। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। जी खुशी जी। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदो पितानेव मेनेव माता न जन्म न बन्धुर्न माता न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अबीर जी। अबीर आप हैं मीटिंग में? मोनिका जी। अहं निर्विकल्पो निराकाररूप विभुर्व्यापी सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समर्थ्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। तो लगभग आप लोगों को बेसिक समझ आ गया है, लगभग आप लोग बोल पा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो बीच बीच में थोड़ा बहुत शब्द हैं जो मात्रा का दिक्कत है ना, थोड़ा बहुत मात्राओं का जो दिक्कत है वो आप कंटिन्यूस रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा। रीडिंग करते करते सुनेंगे भी तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार सब लोग एक साथ इसको रीडिंग करेंगे, है ना, साथ में। और इसको फिर आज कंप्लीट करके फिर कल से दूसरा, मतलब अगले क्लास से दूसरा शुरू करेंगे। ठीक है, जो उसका टोन है वो भी इसी तरीके से रहेगा। ठीक है। मनोबोधहंकार चित्तान्नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे
न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मय्येव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मैनैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धनश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। तो निर्वाणाष्टकम हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हमारा प्रार्थना मंत्र और निर्वाणाष्टकम दो मंत्र पूरे हो गए हैं। तो तीसरा मंत्र जो है हम होपफुली गणपति अथर्वशीर्ष लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा जटिल भी है। उसको अगर आप स्मृति में ले लेते हैं तो अद्वैत वेदांत का जो मूलभूत जो आइडिया है वो गणपति अथर्वशीर्ष में भी है। ठीक है, तो इसलिए वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां से आपकी बन सकती है। तो सबसे पहले तो ये जो दो तीन लोग हैं ये भी अपना एक बार कैमरा ऑन कर लो, तो आप लोग की भी शक्ल दिख जाए मुझे। पूर्वी जी आप भी करिए, ये कम से कम आप लोग तो परमानेंट रहा करिए, आप लोग को भी रिमाइंड करना पड़ता है दो तीन बार। वैसे तो बहुत ही ज्यादा अधिक संख्या है हमारी कक्षा में, पर कोई बात नहीं, जितनी है उतना ही ठीक है ना। तो आप लोग कंटिन्यू रहें, ऐसा मुझे उम्मीद है, रहेंगे ना। और मुझे आश्चर्य की बात है, अभी भी आप हैं क्लास में, मतलब स्त्री शक्ति है पूरे क्लास में, बाकी तो दिख ही नहीं रहा है मुझे कोई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी आप लोग जो है और पढ़े जाके, जो भी आपको बताया गया उसमें कुछ नया जानकारी मिले तो आप अगली क्लास में मुझे बताएं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।